डिफिकल्टीज लाइफ में आती रहती हैं, आती रहेंगी, एंड दैट इज लाइफ। तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था कि आई लॉस्ट एवरीथिंग। बस वहां से मेरी लाइफ टर्न हो गई। Biggest learning in life. नेवर लूज होप। जो डिसेबल्ड होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, वो अपने पाँव की उंगली से लिखते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। सक्सेस का मतलब मेरे लिए पैसा कमाना, नाम कमाना बिल्कुल है ही नहीं। मुझे न भगवान बनना है, न मैं भगवान हूँ। हम ना अपने मदर फादर को समझते हैं कि वो हमारे हैं। आज मुझे लगता है कि मैंने समय नहीं दिया उनको। मैं अगर एक चेयर पे बैठा हूँ और वो चेयर मेरे से ये डिमांड करती है कि मैंने सामने वाले के साथ इस तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला समझने वाला नहीं है, तो मुझे वो चेयर की रिस्पेक्ट करते हुए उस तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी। मैं कैपेबल हो जाऊंगा, पहली फुर्सत में सबसे पहले अपने घर में 4 व्हीलर वापस लेके आऊँ। 1993 में अपने घर वापस ब्रांड न्यू 4 व्हीलर लेके आया। जब मैं अपनी मदर के सामने वापस वो 4 व्हीलर लेके आया जो हमसे छूट गई थी मेरे फादर की डेथ के बाद, उस दिन मेरी माँ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट शायद आप इतना जल्दी इतना कुछ अचीव कर पाए। कुछ ना कुछ तो हर इंसान कर ही लेता है। Today's episode was really special because जो आज guest थे, he is someone that I really look up to. He is that person that I reach out whenever I am in need of help emotionally, and he's always there to guide all his children. And आज का episode was different because he shared with us instances and experiences from his journey जहाँ पर उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, जहाँ पर ही हैड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग मुझे वो करना है। Ladies and gentlemen, welcome to the Happiness with Mansi show, where happiness finds a voice. Today we have with us a very special guest. He is the Vice President of Kredai Maharashtra, a trustee of Jhulelal Dham Gujarat, the Managing Director of the Nanak Group, the Chairman of the Jhulelal Institute of Technology, and lastly, he is my source of inspiration, someone I really look up to. Please join me in welcoming our esteemed guest, Mr. Mahesh Sadhwani ji. Namaste uncle. नमस्ते मानसी। So much for taking out time. माय प्लेजर। आप इधर आए हैं. We couldn't have thought of a better person to be there on this inaugural episode of ours. Thank you really. माय प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर। गॉड ब्लेस यू। और मुझे भी अच्छा लगा कि मानसी ने मुझे बुलाया है पहला। इट इज दैट वे। So आई एम प्रिविलेज्ड। तूने पहला मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। I am really looking forward to this episode of ours with you. Tell us something about your journey now that you're well established and successful builder and individual. How has it been? I belong to a simple family. My father was a doctor. My mother was a housewife. And even my dada was a first-class executive magistrate. My nana was engineer with irrigation department and all. And we are a simple family. And I'm a first-generation businessman, right? And I've seen my father. He has given up his life for his profession. He has dedicated his life to the people. And it is that way somehow, because मैं उनको देखता था तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करते थे, रात बेरात। कभी भी अगर पेशेंट को ज़रूरत रही तो वो
रात को भी जाते थे, अटेंड करते थे। और वो लाइफ देख के मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है, कि रात को भी आपको उठना है, देन पेशेंट की सेवा करना है, देन वो एक स्ट्रेस लेवल भी रहता होगा कि पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट वो डेडिकेटेड थी एंड ही लव्ड टू सर्व पीपल, एंड इसीलिए शायद उनका नाम भी था, एंड आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो मैं, हमारे फादर की ही एक फ्रेंड हैं, ही इज़ स्टिल अलाइव, के गुप्सानी अंकल, उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, तो उनका वो देखता था, उनकी बिल्डिंग्स देखता था, तो मैं वहाँ से फैसिनेट हुआ कंस्ट्रक्शन केस में। इट इज़ दैट वे, बट वो डेडिकेटेड थी एंड ही लव्ड टू सर्व पीपल, एंड इसीलिए शायद उनका नाम भी था, एंड आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो मैं, हमारे फादर की ही एक फ्रेंड हैं, ही इज़ स्टिल अलाइव, के गुप्सानी अंकल, उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, तो उनका वो देखता था, उनकी बिल्डिंग्स देखता था, तो मैं वहाँ से फैसिनेट हुआ कंस्ट्रक्शन केस में। इट इज़ दैट वे, सो आई डिसाइडेड टू बी एन इंजीनियर, नॉट एन अ डॉक्टर। मेरे फादर ने पूछा भी कि भाई सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, वाई नॉट अ डॉक्टर। ऐसे कि मैं कर नहीं पाऊँगा, आपके जैसा मैं नहीं कर पाऊँगा। सो राइट फ्रॉम डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है। आई गॉट एडमिशन इन टू सिविल इंजीनियरिंग इन 82. Unfortunately, my father expired in 86 because of cancer. 84 में उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, एंड 86 ही एक्सपायर्ड 4th में। सो इट इज़ दैट वे कि यस, मेरे मौसा जी थे बड़े, उन्होंने हमारी फैमिली को सपोर्ट किया काफ़ी, बट आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है, मुझे मेरा काम करना है। एंड बिकॉज़ मेरे मामा भी अच्छी पोजीशंस पे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तेरे लिए टाटाज़ में जॉब देख लेते हैं, और यहाँ टाटा एक्सपोर्ट का ऑफिस हुआ करता था नागपुर में। तो मैंने मेरे मौसा जी को कहा, मैं उनसे ज़्यादा अटैच था, बिकॉज़ मेरे फादर की मेरे बड़े मौसा जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, एंड मैं उनको अपने फादर की जगह ही मानता था। तो आई कॉल्ड हिम अप एंड सेड कि मुझे तो नौकरी नहीं करनी है, मैं इंजीनियरिंग के बाद अपना काम करना चाहता हूँ, ठेकेदार बनना चाहता हूँ। तो ही सेड कि ठेकेदारी तो बदमाशों का काम है। मैंने कहा कम व्हाट में, बट आई वांटेड टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, नॉट एन एम्प्लॉय, और मुझे सर्विस नहीं करना है। बिकॉज़ मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, घर पे भी ज़रूरत थी। देन ही सेड कि ठीक है, एक काम करते हैं, 1 साल आप किसी के यहाँ सर्विस करो, एंड अगर सब ठीक रहा तो अपना काम स्टार्ट करना, एंड अपनी मदर से पैसे मत लेना, पैसे मैं दूंगा आपको। नजर ओके। तो बस मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था एक दिन, तो ऐसे कि भाई मुझे नौकरी करनी है। सुरेंद्र सिंह रिहाल मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, तो ही सेड कि क्यों करनी है। मैंने कहा यार एक्सपीरियंस लेना है, मेरे मौसा जी ने बोला है, लेकिन इस 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं मेरा काम करूँगा, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो बोले कितने की नौकरी मिलेगी तेरे को। मैंने कहा मेरे को पता लगा कि 1200 रुपये मिलते हैं इंजीनियर को, मुझे चलेगा। तो ये सेड कि वाई डोंट यू जॉइन अस। मैंने कहा मुझे चलेगा, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करूँगा, फुल प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद फिर अपना काम करूँगा। मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मैं खुद का काम करूं। यस, आई वॉज वेरी क्लियर। या बहुत क्लियर थे स्टार्टिंग से। आई वॉज फोकस्ड कि मुझे मेरा काम करना है। तो इसे ओके, एंड बस वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, मैंने काम किया। वैसे भी मैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैं एक्सपीरियंस के लिए मेरे फादर के जो फ्रेंड हैं के गुप्ता जी, उनके यहाँ जाता था, उनके साइट्स पे जाता था, काम कराता था।
सो फैसिनेशन था मुझे कंस्ट्रक्शन की तरफ, मैं बिल्डिंग बनाने के लिए ज़्यादा ये था, तो काम चलता रहता था। और इनके पास जब मैंने भगत सिंह रहाल में काम किया तो डिशाज आइसक्रीम फैक्ट्री का पहला उनको एक प्राइवेट काम मिला था, 6 महीने में कंप्लीट करना था। कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड राजीव चौधरी, मुझे आज भी याद है, ही वॉज द आर्किटेक्ट, वो मेरे गुरु भी हैं। आज मैं यही कहूँगा कि वाह, आपके गुरु। राजीव चौधरी, यस, मैं आज भी मिलता है राजीव चौधरी से, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे गुरु हैं। उनके पास मैंने पहला काम किया, तो डिशॉज आइसक्रीम फैक्ट्री का मैंने वो काम जो है 6 महीने में कंप्लीट कर दिया। और 31 दिसंबर 1988 आई सपोज, तब तक के मैं 2 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन करा चुका था, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर के बेस पे मिलती थी। मैंने सुरेंद्र के फादर को बोला कि भाई आज से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता ख़त्म, मैं मेरा काम करूँगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो जगह याद है, उनके बंगले में हम कहाँ खड़े थे, तीनों खड़े थे। धनी से ठीक है महेश, अब मैंने कहा जो काम बचा हुआ है वो मैं बिना किसी सैलरी के कंप्लीट कर दूंगा। और मैंने वो काम भी कंप्लीट कर दिया। मार्च में काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का 60,000 रुपये का फ्रेश डोर शटर्स लगाने का काम मिला, वर्क ऑर्डर मिला। ऑल राइट। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो बस उसके बाद तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में आई वॉज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स, जो थे, जो काम बोलते थे वो काम हो जाता था, टाइम पे होता था, क्वालिटी के साथ होता था। तो यस, मैंने बहुत जल्दी अपनी जगह वहाँ बना ली। एंड फॉर्चुनेटली मैं 6 साल के अंदर मेरी तब 3 करोड़ की रजिस्ट्रेशन हो गई थी। क्या बात है। यस, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में 3 करोड़ की रजिस्ट्रेशन तब अचीव कर लेना, ये भी बड़ी बात थी। देन 1996-97 में मुझे एक बड़ा काम मिला हुआ था, वो काम कंप्लीट कर रहा था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एंड अब मैं वो ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा, आज किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा। चीफ इंजीनियर वॉज वेरी गुड टू मी एंड ही लाइक्ड मी, बहुत चाहते थे मुझे। इवन सुपर इंजीनियर जो थे वो भी मुझे बहुत चाहते थे। और रादर जो सुपर इंजीनियर थे वो मेरे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे मेरे लाइफ के। तब उसमें एस्केलेशन क्लॉज हुआ करता था मेरा, तब वो करीब 70 लाख का काम था तब मेरे हाथ में वो। तो उसमें एस्केलेशन क्लॉज था जिसमें कि मुझे 4.25 लाख रुपए का एस्केलेशन, बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ डिपार्टमेंट मेरा काम डिले हुआ, तो वो एस्केलेशन अगर पास हो जाता तो मुझे 4.25 लाख रुपए मिलते थे। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे वो एस्केलेशन मेरा पास होना चाहिए। तो चीफ इंजीनियर बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसी ने कहा कि भाई वो तो साहब तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं गया उनके पास कि भाई मैंने ऐसा बिकॉज ऑफ अदर्स हर्डल्स मेरा काम डिले हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं और मेरा एस्केलेशन पास होना चाहिए, मेरा एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट पास होना चाहिए, तो मुझे एस्केलेशन मिलने वाला था। तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड आप सुपर इंजीनियर से करा के लेके आ जाओ फाइल, मैं कर दूँगा। बस मैं वहाँ से निकला शाम को। सुपर इंजीनियर ने, बिकॉज वो उनसे थोड़ा सा डरते थे एंड ऑल, तो उन्होंने 1 रुपये का फ़ाइन लगा के मेरी फाइल उनके पास भेज दी। देन मैं गया चीफ इंजीनियर के पास, भाई उन्होंने ये किया, आप इसको ओवर रूल कर सकते हैं। कहीं से मैश, बिकॉज मैं दूसरों को नहीं करता हूँ इसलिए आपको भी नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे ठीक है सर, इसके बाद अगर ऐसा है तो फिर मैं सेंट्रल ब्यूरो में काम नहीं कर पाऊँगा। वहीं से मैं उठा और सुपर इंजीनियर के बंगले पे गया। मैंने उनको सीधा कहा कि मुझे सेंट्रल ब्यूरो में इसके बाद काम नहीं करना है, आपने जो आज किया वो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, एंड हैंसफोर्थ मैं कोई काम नहीं करूँगा। ये सर मैं मजाक कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ सर, मैं काम नहीं करूँगा, ये काम मैं कंप्लीट कर दूँगा। बस वहाँ से मेरी लाइफ टर्न हो गई। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्लॉट 1998 में 105 रुपये स्क्वायर फुट में लिया।
मैं ममतानी करके लेडी हैं, अभी नहीं है, rather शम्मी ममतानी जी की वाई हाँ मदर, उनके हाथों से वो 105 रुपये स्क्वायर फुट का प्लॉट का ये टोकन दे के मैंने आशीर्वाद लिया, अपनी मदर से जाके आशीर्वाद लिया, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई ओन बिल्डरशिप। 1999 में गुड़ी पाड़वा के दिन मैंने अपनी पहली स्कीम लॉन्च की, जिसमें कि 8 फ्लैट थे और 8 शॉप्स थे। 8 फ्लैट पूरे के पूरे लॉन्च होने के पहले ही एक दिन लॉन्च होने के वो बुक थे, क्या बात है। एंड 5 शॉप्स बुक थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एंड बस वहाँ से मेरी लाइफ की बिल्डरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। पहले कॉन्ट्रैक्टरशिप तो करता ही था, बस उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखा नहीं। कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी मैंने अपनी ईमानदारी रखी थी, एंड आई हैड गिवन बेस्ट क्वालिटी वाइज। इवन मैंने जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब जब मुझे कोई काम दिया, आई वॉज जस्ट मैन ऑफ सेंट्रल बीरोडी। मैंने रेलवेज़ में भी काम किया, मैंने काटोल और नरखेड़ के बीच में 2 स्टेशन बिल्डिंग्स आती हैं दिल्ली के रूट पे, कलम्बा और तनखड़ा, वो दोनों स्टेशंस मैंने बनाई हैं। एमएससीबी भी मैंने काम किया। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने बहुत अच्छा काम किया, इवन प्राइवेट में इंडोरा में मैंने काम किया। हर जगह मैंने अपना क्या बेस्ट हो सकता है वो दिया था। यस, व्हाट आई सी, आपने जो भी अभी शेयर करा आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एक बात है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट शायद आप इतना जल्दी इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। आई एम श्योर शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद था, बड़ों का आशीर्वाद था, और यस आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यस, एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहेंगे जो भी नेविगेट कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है, बहुत कंफ्यूज्ड फेस रहता है एक लाइफ का जब हमें पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन बीइंग समथिंग जो आज लोग करना चाहते हैं, तो आप एक मैसेज क्या देंगे बच्चों को? बच्चे आज जो यंगस्टर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को अपने अंदर झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो क्या बेस्ट कर सकता है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी एबिलिटी रहती है जिसका कि वो इस्तेमाल करके बेस्ट बन के दिखा सकता है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो वो नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि जो डिसेबल्ड होते हैं, भगवान ना करे कोई हो, पर जो रहते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं, वो अपने पाँव की उंगली से लिखते हैं। सही बात है ना? इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले ने उसको डिसेबल तो बनाया, बट साथ साथ में उतनी एबिलिटी दी कि उसने उस सीख के अपने पाँव की उंगली से लिखना सीखा, राइट? तो वो कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए कर सकता है। ऐसा ही यंगस्टर्स भी पहले तो इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो क्या कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। कुछ ना कुछ तो हर इंसान कर ही लेता है। ये आपने एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव दिखाया कि लाइफ में सबके पास एक सेट ऑफ कैपेबिलिटी है, आपको एक्सप्लोर करना है, एंड इट हैज़ टू बी अ चॉइस, बिकॉज वी हैव बीन गिवन सो मच कि हम अपने आप को एक बाउंड्रीज के बाहर लेकर ही नहीं जा रहे हैं। बट अगर वो इंसान जो डिसेबल है अगर वो कर सकते हैं, देन आप क्यों नहीं? वंडरफुल। और ऊपर वाले ने अगर आपको यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा होगा। हर एक के लिए हर चीज़ लिखी हुई है, उसको मेहनत करना है। What is something जो आपको लगता है कि आपके बच्चे में वो 3 ट्रेट्स होने चाहिए कि आप फाइनली देख सके कि यस, वो एक अच्छा बिजनेस हैंडल करने के अब केपेबल हैं? फादर अपने बच्चे को ऑब्जर्व करता रहता है, टाइम टू टाइम उसको असेस भी करता रहता है। सबसे पहले तो फादर ये देखता है और देखना भी चाहिए कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ क्या है, राइट? और उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसके बाद जो वो करना चाहता है, जो आपका बिजनेस है,
उसमें वो कहाँ फिट बैठ सकता है, क्या कर सकता है, और उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एट द सेम टाइम बच्चे को अपने आप को असेस करना चाहिए, राइट डिसाइड कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई जो मेरे फादर का बिजनेस है, अगर मुझे उसमें जाना है तो मेरे लिए क्या क्या हर्डल्स हैं राइट। और क्या क्या कंफर्ट लेवल्स हैं जो कि मैं दोनों को मैच करके बिजनेस में जाऊं। फादर की जिम्मेदारी ये है कि उनके बच्चे को वो असेस जब करते हैं तो उसकी वीकनेसेस भी देखनी चाहिए, प्लस साथ में जिस बिज़नेस में वो उनको बच्चों को लेके आना चाहते हैं उस बिज़नेस में जो कंफर्ट लेवल बच्चे को मिलना चाहिए वो है कि नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस बच्चे की तरफ से भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस जिस बिज़नेस में वो जा रहा है, जो उसके आसपास लोग होंगे उनके साथ वो कोप अप कर पाएगा क्या, वो कस्टमर्स के साथ कोप अप कर पाएगा क्या, वो वेंडर्स के साथ कोप अप कर पाएगा क्या। अगर आज उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं है तो इनिशियली उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा कि जैसे मुझे मेरे मौसा जी ने कहा कि पहले आप 1 साल किसी और के यहाँ सर्विस करके आओ, उन्होंने मुझे सर्विस कराई तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है Yes. कि हम डायरेक्टली अपने बिजनेस में उतरने के पहले एक एक्सपीरियंस लें। यस, जब आप अपने बिजनेस में उतरते हो तो आपको ऑलवेज रेड कारपेट वेलकम रहता है कि यस वो हर्डल्स एंड ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। दीज आर व्हाट दैट मेक्स एन इंडिविजुअल वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। तो डेफिनेटली अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा सभी को, इवन मेरे बच्चे हैं वो किसी का नौकरी करके नहीं, सही बात। बट यस इट इज दैट वे कि मेरे बच्चे खुद जाते हैं साइट पे, खुद अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कोशिश करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब भी ज़रूरी है कि वो अगर जा रहा है साइट पे अपना काम खुद कर रहा है तो व्हाई नॉट। इसका मतलब ये है कि वो खुद सीखना चाहता है, और जब वो वहाँ लोगों के साथ डील करेगा देन एंड देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो वो एक फेज़ तो रहता ही है बच्चे का, और अगर बच्चा वहाँ पे कहीं कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो डेफिनेटली उसके बाद हमने सोचना चाहिए कि भाई ये यहाँ नहीं कर पाएगा तो इसके लिए कुछ और क्या है। बच्चे के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही बच्चे को देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वी शुड एक्चुअली गिव देम दैट फ्रीडम कि आप चूज Yes. करो आपको क्या करना है। बिल्कुल, ना कि हमने थोपना चाहिए कि आपने यही करना चाहिए। एक फादर और एक बच्चे का बॉन्ड कि हाउ वेल दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई मस्ट से कि मैंने अपने बच्चों को वो शायद वो कंफर्ट लेवल दिया होगा कि वो मुझे कुछ बोल सकें। चाहे मेरा बड़ा बेटा हो निशित, तो उसको भी मैंने कहा था कि तेरे को फ्रीडम है भाई, तेरे को क्या करना तू बता। लक्ष्य मेरा जो छोटा बेटा है, यस वो सिविल इंजीनियर बनना, बल्कि उसकी इच्छा थी मैकेनिकल इंजीनियर बने, फैक्ट्री लगाए। बट समहाउ वो जब धीरे धीरे बिजनेस में आया तो वो सीख गया अपने आप बहुत सारी चीज़ें, अपने आप वो बिज़नेस को इवॉल्व करने लगा, अपने आप को इवॉल्व करने लगा। तो नाउ वो जो खुद कर सकता है वो कर रहा है। मैं उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में थोपता नहीं हूँ कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। बट यस, हम भी उनसे सीखते हैं बच्चों से। मेरा भतीजा है हर्षल, जबकि उसने लॉ किया है, लक्ष्य तो सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। तो हर्षल बिजनेस में आया तो मार्केटिंग, प्रमोशंस, बाकी चीज़ें लीगल वो देखता है, उसका इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट के साथ में वो काम करता है। तो कहने का मतलब कि बच्चों को अपना काम करने का वो कंफर्ट लेवल, वो फ्रीडम हमने देनी चाहिए कि भाई जो आपको अच्छा लगे वो करो, बाकी चीज़ें हैंडल करने के लिए लोग भी हैं। नहीं, एंड आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दिस पॉइंट विथ यू। लाइक लक्ष्य को देखा है, हर्षल को देखा है, निश्चित भैया को फॉर दैट मैटर देखा है, जो उनको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है एंड दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू. I mean, they are really living their life to the fullest because they can choose it for themselves, which is beautiful. We are fortunate to have lovely children and understanding children.
इवन जो हमारी बिटिया है भक्ति, उसको भी हमने कहा कि तेरे को क्या फ्रीडम चाहिए, तेरे को क्या करना तो वो कर। उसको मार्केटिंग अच्छा लगता है तो शी इज़ डूइंग MBA इन मार्केटिंग, उसने अभी कर रही है वो। So good. Uncle, a question, if not builder, then आप क्या होते? अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। A government contractor. So you also have liking towards that field? व्हाई नॉट, मैं तो वहीं से उठा, इसके सिवा मुझे कुछ आता भी नहीं है ना। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने बिल्डरशिप स्टार्ट की, बट यस अगर मैं बिल्डरशिप नहीं स्टार्ट करता तो मैं आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप ही करता था, बिकॉज मेडिकल मेरा फील्ड नहीं था एंड मैंने इसलिए ऑफ भी नहीं किया, जबकि शायद मेरे फादर मेरी एडमिशन मेडिकल फील्ड में करा देते थे। 4th May 1986, the day my father I lost my father. That was the day I thought कि I lost everything. शायद बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपने कैरियर के 6 महीने भी मेरे ख़राब हुए एंड आई वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट वॉज दैट वे कि 1984 में जब मेरे फादर को कैंसर हुआ था तो आई थॉट कि ठीक है मेरे फादर डॉक्टर हैं एंड मैं तब 17 साल का था, तो ऐसे ही सोचता था कि मेरे फादर डॉक्टर हैं तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा भाई एंड ही विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट्स। दैन उसके बाद मेरे मौसा मासी दोनों अमेरिका में डॉक्टर थे, अभी तो मौसा जी नहीं रहे, मासी इज़ देयर, तो वो अमेरिका भी गए एंड वी थॉट कि वापस आएंगे तो बिल्कुल ठीक होके आएंगे, बट वी लॉस्ट हिम इन 86, 4th May 1986। तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था कि जिस दिन मेरे सामने अंधेरा था कि, और इन बिटवीन बिकॉज कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि इंसान तो चले जाता है, साथ साथ में उसके पीछे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो भी उतने हो जाते हैं कि बाकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। तो ये हम भी वैसे ही थे, तो दैट वाज अ डे। सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, भगवान ना करे किसी की लाइफ में आए, बट यही टाइम होता है हमारी लाइफ में जब हमको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ती है, अपने लिए नहीं बट अपनी फैमिली के लिए। इवन मेरी मदर की डेथ हुई तो हमने एक महीना बहुत कोशिश किया ना, थॉट कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने हाथ में नहीं होता है। आई एम श्योर एज अ चाइल्ड ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब एक बच्चे के लिए सबसे टफ डेज ऑफ लाइफ ही शायद ये होता है, बिकॉज जिन्होंने उनको बड़ा किया है, इतना सिखाया है, एंड सडनली नाउ यू डोंट हैव देम नियर यू। आई एम श्योर बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो। इसमें भी एक लर्निंग लेसन है। हम ना अपने मदर फादर को समझते हैं कि वो हमारा है, यस इट इज़ दैट वे कि वो सोच नहीं रखनी चाहिए, अपने मदर फादर को समय देना चाहिए। सो ट्रू। मेरे फादर तो बहुत छोटा था तब चले गए, बट मेरी मदर तो अभी 19 में गई, वी लॉस्ट हर इन 2019। तो मैं डेली आशीर्वाद लेके जाता था अपनी मदर से, बट यस शायद बहुत ज़्यादा आज मुझे लगता है कि मैंने समय नहीं दिया उनको या नहीं बैठ पाता था या वॉटेवर, लेकिन यस अपने मदर फादर को समय देना चाहिए। ये रियलाइज़ करना टाइम टू टाइम आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ इज़ सच कि हम अपने वर्क में ऐसे घुस जाते हैं कि हम एक्चुअली ये सोचते हैं दैट दे आर गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर, एंड फॉर समवन हु इज सो इमोशनल दिस सिंगल थॉट कि शायद कभी ऐसा दिन आएगा, इट रियली रियली ब्रेक्स माई हार्ट। बट स्ट्रेंथ गैदर करना एंड कहना कि इट इज़ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ? नेवर लूज होप, ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए, और क्या बात है। अगर एक दरवाज़ा ऊपर वाला बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ रखता है आपके लिए।
पर उस दरवाज़ा जब तक वो खुले और जब तक आप देख पाओ तब तक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पेशेंस कैसे रखा जाए? पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के साथ में आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सही बात है। एंड ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक पर्सनल क्वेश्चन है, योर ऑरा इज सच दैट ऑल ऑफ अस, आई मीन हम सब चाहते हैं हम आपकी तरह बने। सी द वे यू स्पीक, एक कंपोजिट मैनर में विथ सच अ काम एनर्जी। तो क्या ये आप में हमेशा से था या इट इज़ व्हाट you've become over the years? मुझे नहीं मालूम कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड यस, इट इज़ दैट वे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है। आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही देखा है कि मेरे से अगर किसी की कोई मदद हो सकती है तो मैं डेफिनेटली उसकी मदद कर दूं। मैं ज़िंदगी के हर उस मोड़ पे जहां मुझे लोगों की ज़रूरत थी या किसी और को मेरी ज़रूरत थी, मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आइदर मेरे रिश्तेदार थे या मेरे दोस्त थे। और जब मेरे को किसी को मदद करने की ज़रूरत थी तो मैंने कोशिश की कि मैं उसकी मदद करूं। तो कहने का मतलब कि ये है, मैं सिंपलिसिटी मेंटेन करता हूं। मुझे बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। यस, मुझे जो शौक़ हैं वो शौक़ मैं अपने पूरे करता हूँ। एंड यस, लाइफ में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मैं चाहे मेरा प्रोफेशन हो उसमें भी कभी कहीं किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी होती होंगी। एंड मैं इसी माइंडसेट को लेकर चलता हूँ। कहीं किसी के साथ मेरी अगर मुलाकात पहली बार भी हुई होगी तो मैंने उस मुलाकात को आइदर कोशिश की होगी कि ये मुलाकात मेरी आगे लंबी चले, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाए। That is a thing about you. इट इज़ दैट वे कि वो कारवां बनता गया एंड ऑल, और कहते हैं ना वो शायरी रहती है कोई। तो मैंने दोस्त भी शायद बहुत बनाए, कनेक्ट्स भी बहुत बनाए, आज भी जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो बस एक बहुत अच्छी बात है आपकी पर्सनालिटी की कि आप बच्चों के साथ इतने प्यार से, कि एक सेफ स्पेस उनको मिलती है कि वो अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर पाते हैं। एंड देन देयर इज डिफरेंट साइड ऑफ यू जहाँ पर आप लाइक यूर द चेयरमैन ऑफ झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेयर यू ऑल्सो कीप योर ओपिनियंस इन अ वेरी असर्टिव वे टू क्रिएट दैट बैलेंस कि हमारा एक इमोशनल साइड है एंड देन आपका वर्क, आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल साइड आपका एक्सपेक्ट करता है। आई थिंक दैट इज़ अ स्किल और वो बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया। मेरे को भी एक गाइड चाहिए था जो कि मेरे मौसा जी थे। एंड इवन जो मेरे प्रोफेशन में मेरे ऑफिसर्स रहे थे उनके साथ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। शायद इसीलिए मैं ज़िंदगी में अगर मेरे पास कोई एडवाइस लेने आता है या इवन बच्चे अगर मेरे से कोई इंटरेक्ट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सही राह मैं दिखा सकूँ, उसको सच्चाई बता सकूँ। मैं शायद मेरे बच्चों को उतना नहीं समझा सकता हूँगा जितना मैं किसी और के बच्चे को समझा सकूँगा, या बिकॉज़ मैं उनके लिए बहुत ईजीली एक्सेसिबल हूँ। और बच्चे ये मेरे से अगर कुछ पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको क्या बेस्ट दे सकता हूँ। और जो मैंने फॉलो किया लाइफ में मैं उतना ही सच बताता हूँ बच्चों को, चाहे मेरे अपने बच्चे रहें या चाहे दूसरे रहें।
तो वो सच्चाई मैं बताता हूँ उनको। दैट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि आई वॉज स्पीकिंग टू समवन द अदर डे, सक्सेस अचीव करने के बाद हमारी पर्सनैलिटीज ट्रांसफॉर्म होती हैं, बट जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपने जैसे कहा सिंप्लिसिटी, आई मीन दैट इज़ वन थिंग अबाउट यू, जो कि उस सक्सेस पर वो चीज़ अपने पास रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ आपको किसी ने सिखाई कि इट बिकेम योर वे ऑफ लाइफ इवेंचुअली? सक्सेस का मतलब मेरे लिए पैसा कमाना, नाम कमाना बिल्कुल है ही नहीं। सक्सेस का मतलब ये है कि मेरे पीछे लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं। अगर मेरे पीछे चाहे मेरी फैमिली हो, वो मेरे लिए अच्छा बोलते हैं तो मैंने फैमिली के लिए कुछ अच्छा किया ऐसा मुझे लगता है। अगर उनकी नज़र में मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ। मैं अगर किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे सक्सेस का कोई मायने नहीं है। मेरे पीछे सभी 100% लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन यस, अगर 75% लोग भी मुझे पीछे मेरे गालियाँ नहीं देते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो मेरे लिए सक्सेस है। सक्सेस आपके पैसे और रुतबे से नहीं नापी जा सकती। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे जिनको लगता है कि हम जब इस पोजीशन में आएंगे, जब हम इतना कमाएंगे या जब हमें ये रिकग्निशन सोसाइटी में मिलेगी तब हम सक्सेसफुल होंगे, तो आज आप उस जगह पर हैं, आपके पास नाम है, पहचान है, वो रिकग्निशन है, क्या बताएंगे कि क्या बच्चा एक रियल सक्सेस क्या है? ऑलवेज कीप ऑन गिविंग। सो ब्यूटिफुल, है ना? इट इज़ दैट वे कि एक्सपेक्टेशंस अगर कोई रखता है तो उसको लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है। 100%। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे लोगों को कुछ देना है तो मिलना तो अपने आप तय है, पर उन्होंने लिख रखा है कि आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको वापस मिलेगा। 100%। सो इट इज़ दैट वे कि यू शुड बी ऑनेस्ट इनफ कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ऑलवेज किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको तो आपने करना चाहिए, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। ये आपने सही कहा, इट्स वेरी इजी कि इस सोसाइटी में, इस एरा में हम एक दूसरे से कॉम्पीट करें, वो बहुत इजी है, पर जब हम कॉम्पीट करते हैं हम इनसिक्योर हैं, हम एक थॉट्स ऑफ जेलसी दे रहे हैं, उसमें हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम इनफैक्ट पीछे जाते हैं। बट अगर कोई हमसे अच्छा कर रहा है, अगर हम उनसे इंस्पिरेशन लें तो भगवान हमें सक्सेस से ब्लेस कर। मानसी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं ना, हैप्पीनेस, अरे भाई तो हैप्पीनेस फैला रही है। इट इज़ दैट वे कि यू आर कीपिंग अदर्स हैप्पी। बट ऑनेस्टली इसके पीछे आपका बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड इट इज़ दैट वे कि आपने लोगों को खुश करना चाहिए, नॉट दैट वे कि आपने किसी तरीके से खुश किया। इट इज़ दैट वे कि आपने कुछ उसके लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा, तो उसे खुशी होगी कि यस, महेश अंकल ने मुझे ये चीज़ करवा दी, या महेश अंकल ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया। इट इज़ दैट वे कि मुझे न भगवान बनना है, न मैं भगवान हूँ, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप ये जो बड़े बने हो उसके पीछे 100 लोगों के, दूसरों के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। सो स्वीट, सो है स्वीट। ना? तो आप अकेले बड़े नहीं बने हो, आपको बनाने में बहुत लोगों की मदद हुई है, तो आपने उनकी भी मदद करनी चाहिए, है ना? सो ऑलवेज ट्राई टू कीप ऑन गिविंग। जो आपके साथ काम करते हैं, इवन अगर मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं, अगर मेरे पीछे मुझे गालियां दे तो मेरे सक्सेस का कोई मायना नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा बोलें तो मुझे लगा कि यस, उनको लगना चाहिए कि हम किसी अच्छे इंसान के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम किसी को, लेट मी पुट एन एग्जाम्पल, राइट, ऑनरेबल देवेंद्र जी फडणवीस हमारे डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ।
मेरे लिए वो इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि वो इज़ सो सिंपल कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई मेरे इसकी मदद करनी है, उसकी मदद करनी है। उन्होंने कोशिश की कि वो सभी की मदद करें। सो स्वीट। मैं जब उनको देखता हूँ, उनके पास कोई भी आए, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, अगर वो उसकी मदद कर सकते होंगे तो डेफिनेटली करेंगे। तो इट इज़ दैट वे कि डोंट एक्सपेक्टेशंस जिस दिन रखना मैंने छोड़ दिया कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे मेरे जो पास है वो देते आना चाहिए कि मैं ये दे सकता हूँ तो दे दूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर आप सही में सक्सेसफुल पर्सन कहाँ आएंगे। कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपने बताया, दैट ट्रू सक्सेस लाइज इन गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, बिकॉज ओनली इन दैट केस हमारा इंटेंट प्योर होता है, एंड जब इंटेंट अच्छा होता है तो भगवान ने ब्लेस करना ही है। इट इज़ दैट। बिजनेस सभी करते हैं, बिजनेस में आपको पैसा कमाना है और बिजनेस को बैलेंस करना है, एक एस्पेक्ट है बिजनेस का, राइट। उस सक्सेस का पैमाना नहीं हो सकता। सक्सेस का पैमाना आप खुद हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया वो सक्सेसफुल है। आप लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड से, एक आपका हार्ट बहुत प्योर है, आपका इंटेंट अच्छा है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड से अप्रोच नहीं करते, जहाँ पर आप खुद को पहले नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया आपको ग्रांटेड लेती है। तो वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? दुनिया तो ग्रांटेड लेती है, लेती रहेगी। क्योंकि उनकी सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। इट इज़ दैट वे कि जब आप एक बिज़नेस करते हैं या जब आप कहीं सोशल इसमें रहते हैं, तो लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। आपके पास वो एबिलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि राइट टाइम पे राइट जगह राइट स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे आपने कहा था, बी इन दैट रोल। यस, मैं अगर एक चेयर पे बैठा हूँ और वो चेयर मेरे से ये डिमांड करती है कि मैंने सामने वाले के साथ इस तरीके से बात करनी चाहिए क्योंकि वो सामने वाला समझने वाला नहीं है, तो मुझे वो चेयर की रिस्पेक्ट करते हुए उस तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी। एंड दिस हैज़ बीन माई वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ। आई मीन, मेरा लाइफ में एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट जो आया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू रियली। आई मीन, इससे परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। जो लोग मुझे आज देख सकते हैं और जो ये अभी शो देख रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, यू कैरी दैट सॉफ्ट एंड प्योर हार्ट विथ यू, बट आप जो भी काम कर रहे हैं वो रोल में आप हैं, आप उस चेयर की रिस्पेक्ट करिए। ये इतनी बड़ी ब्यूटीफुल एडवाइस आपने दी है। थैंक यू सो मच रियली। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी, चाहे मैं किसी भी चेयर पे बैठा हूँ, हिचकिचाहट नहीं हुई कि मैं अगर किसी के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे सामने से अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो मैंने कभी उसको सामने से जवाब दे के, या मैंने ऑलवेज उस मोमेंट पे राइट डिसीजंस लिए हैं। मुझे क्या बोलना है मैंने बोला है और राइट जगह मैंने स्ट्राइक किया है। ये भी स्किल है। आई मीन, एक आपका सॉफ्ट साइड एंड देन सडनली यू नो हाउ टू एक्ट। आई मीन, ये बहुत बहुत बड़ी स्किल है जो लोगों को ईयर्स लग जाते हैं सीखने में। जस्ट दैट वे कि एकदम स्ट्रेट थॉट्स। यस, तो आई वॉज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द डे वन। ये इनबिल्ट था कि मुझे हर चीज़ बहुत क्लियर लाइफ में चाहिए होती है। मैं आज कहीं ना कहीं शायद अपने बच्चों को भी अगर मैसेज दे रहा हूँ तो दे शुड बी वेरी क्लियर, एवरीवन है ना, अपने मेरे बच्चे, अपने बच्चे क्या, बाकी बच्चे भी, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये हमने पहले ही सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कन्फ्यूजन्स लाइफ में आपको
ट्रबल्स देंगे, 100%. कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा. 100%. तो ये कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव एंड टू बी कॉन्फिडेंस पॉजिटिव कम्स अबाउट विद एवरीथिंग. क्लैरिटी, और क्लैरिटी तब मिलती है जब हमको पता होते हैं हमारे गोल्स क्या हैं. एंड इवन बेटर व्हेन वी हैव देम रिटन, बिकॉज तब हमारे माइंड को डायरेक्शन मिलता है कि हमें इस पाथ में मूव करना है उनको अचीव करने के लिए. ब्यूटिफुल. Thank you so much for sharing your insights on all our questions. Now we'll move forward to our next round, which is a rapid fire round. So this round, the second round of our show, the Happiness with Mansi show, is the rapid fire round, जिसको हम happy flash बोलते हैं. So why this round is very interesting, because ये जो questions हैं आपको जो first thought आता है ना, that it has to be that thought that you share it with us. So should we start this round? Yeah. Are you ready? Right. Okay. So your question 1, what's your hidden talent? To deliver the best. To deliver the best. क्या बात है. Could you elaborate it a little? अगर मैंने कुछ सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो यस, उसको राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे कैसे डिलीवर करना है वो मुझे आता है. That's a skill. यस. One thing that no one knows about you. ऐसी एक चीज जो आपके बारे में कोई नहीं जानता. All the eyes on you. इट इज़ दैट वे कि शायद मेरे दोस्त तो डेफिनेटली जानते हैं. एंड मुझे सच में म्यूज़िक सबसे बड़ा सुकून देता है. मैं गाना गाता हूँ, गाने का शौक़ रखता हूँ, बट यस, मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब मैं पढ़ता था, जब छोटा था, रात को मैं वो मीना का गीतमाला भी सुनता था, हाँ, छाया गीत भी सुनता था. तो मेरे पल मेरे लिए बहुत अच्छे होते थे. अभी कभी कभी मैं रात को वो कारवां पापा ने मुझे बताया था, तो वो सुनता हूँ और मुझे सबसे अच्छा पल लगता है अपने लाइफ का. No, to our audience who's watching this, he really is a great singer and बहुत enjoy करते हैं. Honestly, जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, I had it in my mind कि ये तो एक चीज़ है for sure जो बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं. Happiness with Mansi सोचते से आपको दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है? मुझे अच्छा लगता है कि एक हमारी अपनी बच्ची एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई है. एंड यस, दिस विल हेल्प फॉर द पीपल जिनके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में. रादर मेरे कहने का मतलब कि जिनको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, वो जब मानसी के पास आएंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट समथिंग विच विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम. Thank you so much. Thank God you. bless you. और मैं चाहूँगा कि ऑलवेज़ इसी तरीके से अपनी तरफ से लोगों में खुशियाँ बांटती रहे. एंड ये जर्नी तेरी बहुत अच्छी रहेगी. एंड लाइफ में यू विल डेफिनेटली अचीव लैंडमार्क. आपने बोल दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आप मेरे लिए एक्चुअली मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. मैं सबको बताना चाहूँगी, जब मैं इमोशनली ब्रेक डाउन होती हूँ, प्रोफेशनली या पर्सनली, ही इज़ दैट वन पर्सन दैट आई रीच आउट टू. एंड जो मुझे आंसर्स मिलते हैं, मुझे दुनिया मोटिवेशनल स्पीकर बोलती है, बट माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई गॉड लाइफ. ब्लेस. इट इज़ माई प्लेजर कि मेरी बच्ची ये सोचती है कि मैं कुछ अच्छा उसके लिए बता सकता हूँ. थैंक यू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी कोट और मंत्रा दैट यू लिव बाय. ऐसी कोई लाइन या कोई कोट जिससे आप रेजोनेट कर सकते हैं? एक चीज़ डेफिनेटली लाइफ में सब ने अडॉप्ट करनी चाहिए कि मैंने ऑलवेज, अभी मैंने शायद पहले भी बोला कि डोंट लूज़ होप. एंड पॉजिटिविटी इज़ द ओनली मंत्रा जो कि आपकी लाइफ में
मिरेकल्स कर सकता है। 100%। और मैं कभी भी ये चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो उसको सबसे पहले ये प्रीचिंग देनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि मुझे ऑलवेज़ पॉजिटिव रह के काम करना है, कम व्हाट में। डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती रहती हैं, आती रहेंगी, एंड दैट इज़ लाइफ। वो डिफ़िकल्टीज़ को आपको हर्डल्स को पार करके आगे जाना है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी दो ही चीज़ें मदद कर सकती हैं, और इसमें सेल्फ और टॉक, सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ये करना है। अब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम करते हैं, बट उन सबको आपके कॉन्फिडेंस से आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे ये करना है, तो इधर पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत हाँ, बड़ा रोल प्ले बहुत करती इम्पोर्टेंट है है। कि हम खुद को क्या बोलते हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। प्लीज। मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, उसके 2 महीने बाद, मई में डेथ हुई, जून जुलाई अगस्त, मुझे आज भी वो मंथ याद है कि मेरे फादर ने 1973 में ब्रांड न्यू, उनको गाड़ियों का शौक़ था, 4 व्हीलर का शौक़ था, तो उन्होंने ब्रांड न्यू प्रीमियर पद्मिनी वे बैक इन 1973 में ली थी। तो उनकी डेथ के बाद मुझे वो बेचनी पड़ी। मैंने 50,000 में वो गाड़ी बेची थी। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं कैपेबल हो जाऊंगा, पहली फुर्सत में सबसे पहले अपने घर में 4 व्हीलर वापस लेके आऊँ। क्या बात है। तो मैं 1993 में अपने घर वापस ब्रांड न्यू 4 व्हीलर लेके आया। मेरे मौसा ने मुझे कहा कि महेश सेकेंड हैंड ले ले, जबकि मेरे को बिज़नेस स्टार्ट किया हार्डली 3 साल हुए थे। 89 में मैंने स्टार्ट किया था, 89, 90, 91, 92, 4 साल हुए थे। तो मैंने कहा नहीं मास्टर, मुझे तो गाड़ी नई ही लेनी है, और मैं नई गाड़ी लेके आया था। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं जल्दी ही अपनी मदर के लिए वापस घर में वो सब जो था पहले वो एज इट इज़ लाना चाहता हूँ। सो 2 चीज़ें आपने हमें सिखाई अभी तक, क्लैरिटी कि आपको चाहिए, और दूसरा आप खुद को वो वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन बोलिए, देन आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आपने सोच लिया और आप पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंट रहे, तो आप अचीव कर लेंगे। क्या बात है। आई थिंक पूरी समराइज कर दिया आपने कि सोचो एंड करो। यस, मैं आज भी अपने माइंड में, अपने बिजनेस में ये सब फॉलो करता हूँ। वंडरफुल। कम वाट में मैंने अगर कुछ सोच लिया है तो मैंने करके ही दिखाया होगा। शायद मैं इसे लगाता हूँ तो क्योंकि आप हम्बल हैं। नॉट दैट वे, यस, लेकिन पता नहीं, शायद कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, मुझे याद नहीं होंगी, बट यस, ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, आपकी पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। Next question is, in a scale of 0 to 10, where does buildership in Nagpur stand? Buildership in Nagpur stands in terms of, आप कहाँ एक बिल्डरशिप को देखते, लाइक इज इट डूइंग गुड, बेटर? क्या आप एक फ्यूचर देख सकते हैं? नहीं, इट इज़ दैट वे कि बिल्डरशिप डेफिनेटली आप एक सपनों का घर लोगों को देते हैं, तो ये एक अच्छी फील्ड है, राइट। और जब आप किसी के सपनों का घर आप उसको देते हैं और उसके साथ में उसको क्वालिटी देते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट के बराबर है, राइट। तो बिल्डरशिप, मैं अगर सही मायने में बोलूँ तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, और आप बहुत सारे लोगों को खुश करते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करते हैं, तो मैं तो 10 मार्क्स देना चाहूँगा। क्या बात है। मुझे खुशी है कि मैं लोगों के सपनों के घर बनाता हूँ, और शायद मैं डिलीवर कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती होंगी, लेकिन ये हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा सपनों का घर उनका दें। लोगों के सपनों का घर, लोगों के सपनों का ऑफिस, यस, नॉट लोगों के सपनों का कॉलेज। Yes. आप बहुत लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। कोशिश करते हैं। Right. इट इज़ दैट वे, यस।
What do you believe in, hard work or smart work? स्मार्ट वर्क. And कैसे, मतलब इट इज़ दैट वे कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आपने किया होगा. जब आप एक लेवल पे आते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन बहुत अलग नहीं है. आप जब स्मार्ट वर्क भी कर रहे होते हैं तो आपके पीछे जो आपका माइंडसेट है, जो आपका बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बाकी चीज़ें हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, true, है ना. wow, तो ही जाके आप स्मार्ट वर्क कर पाते हैं. beautiful perspective. Yes. सोचा ही नहीं कि आपका ब्रेन उधर हार्ड वर्क कर रहा है, कर रहा होता आपका है. स्किल सेट स्मार्ट हो जाता है. बिल्कुल. क्या बात है. Would you rather be an honest man or a powerful man? ऑनेस्ट मैन. बट क्या उस ऑनेस्ट मैन की इस सोसाइटी में इज्जत हो पाती है? पावर अपने आप आ जाता है जब आदमी कुछ गलत करता ही नहीं है, ऑनेस्ट रहता है, अपने साथ भी ऑनेस्ट है, लोगों के साथ भी ऑनेस्ट है, तो ज़रूरत पड़ती है तो पावरफुल तो बन ही जाता है वो. क्या बात है. बिकॉज ही हैज़ ऑल फैक्ट्स जो कि सच हैं, तो किस बात का डर. यस. क्या बात है. वुड यू वॉन्ट टू हैव एन ऑनेस्ट टीम और अ स्मार्ट वर्किंग टीम? स्मार्ट वर्किंग टीम एंड ऑनेस्ट टीम, बोथ. बोथ. बिकॉज इट इज़ दैट वे कि आप अगर ऑनेस्ट टीम नहीं रख रहे हो, विश्वास नहीं है आपका अगर आपकी टीम पे, तो वो स्मार्ट वर्क शायद आप डिलीवर नहीं करा पाओ, सही बात है ना. तो आपको ऑनेस्टी के साथ में स्मार्ट वर्क. है. या अगर वो स्मार्ट वर्क आ भी रहा है तो वो राइट इंटेंट से नहीं आएगा. यस. तो आप शायद उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे विद दैट वर्क, तो पॉइंट ही नहीं होगा शायद. राइट. Beautiful. So the rapid fire round was so much fun with Mr. Mahesh Sadhwani ji. Now we move to our last and final round, which is छोटी छोटी खुशियाँ round, जिसमें हम little happiness of life celebrate करेंगे. So your first question for this round is, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको instantly smile करवा देती है? मेरे पोते को देखना. मैं सच बताऊं तो मेरी वाइफ भी बोलती है कि मैं जब खाली बैठा रहता हूं रात को, जब उसकी याद आती है, तो अब वो बिकॉज अमेरिका में है, तो लेट बी मी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे फादर ने अपना पोता नहीं देखा, बट यस मैंने अपना पोता देखा. तो आई एम फॉर्चुनेट कि आज जब मैं उसके वो मस्तियाँ, वो खुशियाँ उसकी देखता हूँ, उसका बड़ा होना देखता हूँ, उसकी छोटी छोटी बातें देखता हूँ, तो बस वो मेरे लिए खुशियों के पल रहते हैं. So sweet, so sweet. Coming from a grandfather, I am sure बहुत grandparents relate कर पाएंगे कि एक attachment आपकी grandchild से बहुत different होती है. Favorite person to spend time with? फ्रेंड्स. Friends. Sorted है. बीवी को शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि आंटी क्या सोचेंगे. इट इज़ दैट वे कि यस इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि मैंने ज़िंदगी में जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो बाहर की, घर से बाहर था. देन फिर जब मैंने अपना काम चालू किया तो दोस्त लोग भी साथ में थे, और हर जगह कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड सर्कल ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं. वाई नॉट वाइफ? वाइफ तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे पहला अधिकार उसका है. बट यस मेरी फैमिली, चाहे मेरी वाइफ, चाहे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तो यस आई मस्ट बी थैंकफुल टू देम. मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करना. आपके दोस्त कितने लकी हैं कि उनको इतना लॉयल फ्रेंड मिला है. रियली आई एम लकी कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं. सो स्वीट, सो स्वीट. फेवरेट स्ट्रीट फूड? पानी पूरी. पानी पूरी? हिचकी की तो नहीं ना? व्हाई नॉट, हिचकी की भी चलेगी, लेकिन यस स्ट्रीट फूड आपका फेवरेट पानी पूरी. तो ये तो क्वेश्चन आई एम श्योर लोगों को जानना था. वैसे
मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता था वो थे हनुमान मंदिर, टिकड़ी हनुमान मंदिर जी के नीचे एक समोसे वाला है, उसके समोसे। हम स्पेशली सैटरडे को जाते थे समोसे खाने के लिए। तो वो दिन थे। आपको मीठा पसंद है, योर फेवरेट मीठा फूड? गाजर का हलवा। हाय। सो गाजर का हलवा बचपन से पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल। गुड। योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? मेरा ननिहाल, जब हम लोग जाते थे ननिहाल में तो हमारे नानी की डेथ हो गई थी। हमने तो नानी देखी नहीं थी रादर। तो हमारी दोनों मासियाँ अलॉन्ग विद आवर मदर और हमारे पांचों मामा, सभी फैमिलीज़ को हमारे नाना बुलाते थे छुट्टियों में। बड़ा सा बंगला था एंड वहाँ पे हम सब बच्चे आपस में बहुत मस्तियाँ करते थे। तो वो दिन हम आज भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि ननिहाल जाना तो हर साल आज भी जाते हैं सभी बच्चे, बेटियों को बुलाया जाता है ननिहाल। तो वो जो दिन रहते हैं जो कज़िन्स के साथ में आप बिताते हैं और बड़े ही उनके साथ होते हैं, उन मेमोरीज़ के साथ बड़े होते हैं आप, तो वो कभी नहीं भूलती हैं। कहीं ना कहीं एडल्टहुड में ये सब चीज़ें चली जाती हैं। हाँ, बट एडल्टहुड में जब वो आपस मिलते हैं, जैसे हमारे कज़िन के बेटे की मैरिज थी, तो हम सब कज़िन्स जब वहाँ पहुँचे, उसने क्लियरली बोला था मेरी कज़न सिस्टर ने कि भाई महेश आना ज़रूर है, तो कैसे भी करना। तो यहाँ से हम सब कज़िन्स गए थे, मेरी सिस्टर भी चली थी। तो वी एंजॉयड अ लॉट। हमें वो सब पुरानी यादें आ गई। बहुत अच्छा लगता होगा। तो वो पल कभी भूलते नहीं हैं। सो स्वीट। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मुझे जिस दिन ये लगेगा कि मैंने जो करना था, जो मैंने अचीव करना था, मैंने कर लिया, उस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हुआ और खुशी भी उसी दिन होगी। और वो दिन कब होगा और कैसे होगा जब आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि यस लाइफ अच्छी जी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रू टू माई सेल्फ, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं देखना चाहता जिस दिन मैं काम ना करूं। शायद ऊपर वाले ने चाहा तो मैं लास्ट मोमेंट तक काम करना चाहूँगा। हाँ। तो वो हैप्पीनेस इज़ दैट वे कि मुझे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, मुझे अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसी का कुछ बुरा किया। ये मेरे लिए हैप्पीनेस है। ब्यूटिफुल। इतनी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है आपकी। ब्यूटिफुल। द हैप्पीएस्ट और से द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक मोमेंट जो आपको याद हो कि यार मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। वापस पोते पे आ जाऊंगा मैं तो फिर तो। 25 मार्च 2022 जब वो मेरे हाथों में पहली बार आया, उसी दिन पैदा हुआ वो। सो स्वीट। अमेरिका में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है लाइफ की। Isn't it so beautiful कि कोई भी आपकी लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट मोमेंट आपको आपके ग्रैंड चाइल्ड से अटैच करता है? I mean, कितना ब्यूटिफुल है ये। हाँ, बिकॉज मैं अपने फादर की जगह अपने आप को देखता हूँ, तो उनको जो नहीं मिला मुझे मिला, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको किसी ने दिया हो जिसको सुनकर आपको लगे वाह दिल खुश हो गया? जब मैं अपनी मदर के सामने वापस वो 4 व्हीलर लेके आया जो हमसे छूट गई थी मेरे फादर के डेथ के बाद, उस दिन मेरी माँ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है, भगवान करे ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ तेरी ज़िंदगी में आए। क्या बात है, क्या बात है। वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वो आशीर्वाद जो है वो आज भी मेरी मदर का मेरे साथ है, और आज भी अगर मैं घर से निकलता हूँ तो मैं मेरे मदर फादर के फ़ोटो की तरफ देख के निकलता हूँ कि उनका आशीर्वाद ऑलवेज़ मेरे साथ रहे।
ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा था ये. थैंक यू सो मच अंकल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम कमिंग टू आवर शो. It's our privilege to have you here with us. Thank you. Thank you for your. Honored to be here with you. We're really grateful from each God one of bless. us, from the production team, the management team, Thank you all. Thank and you. everyone. आपसे इतना सीखा और इंस्पिरेशन मिली, एंड आई एम श्योर जब ये बाहर जाएगा और जब लोग देखेंगे तो उनको भी बहुत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ केक वॉक. चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको मोटिवेटेड रहना है. तो लाइक सर सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, एंड देन पॉजिटिव थॉट्स आप सोचें. एंड इफ दैट इज हैपनिंग विथ राइट इंटेंट, देयर इज नथिंग दैट यू कांट अचीव. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Mansi. Thank you very much. God bless all of us.